मेरा आज लेक्चर नंबर 3 है, क्लास 11। और टॉपिक चल रहा है हमारा नॉमेनक्लेचर, ठीक है, नेमिंग, नॉमेनक्लेचर चल रहा है। मैंने कल पढ़ाया था आपको बाईसाइक्लो के बारे में, सुपाइरो साइक्लो के बारे में कुछ पढ़ाया था मैंने कल आपको, ठीक है, बाईसाइक्लो, सुपाइरो एंड साइक्लो के बारे में, ठीक है। यानी कि प्राइमरी प्रीफिक्स मैंने कल पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? प्राइमरी प्रीफिक्स। फॉर एग्जांपल कल मैंने आपको बोला था, या आज एक और एग्जांपल लेते हैं बाईसाइक्लो की। मैंने कल बोला था कि एग्जांपल्स लेंगे। अगर मैं बोलूंगा आपको इसका नाम बता दो, इसका नाम बोलो, क्या आएगा? इसका आईयूपीएसी नेम क्या आएगा? ठीक है, आईयूपीएसी नेम क्या आएगा इसका? तो आप क्या बोलोगे? सर पहले देखो आप, ये बाईसाइक्लो है कि सुपाइरो है? मैंने कल बोला था आपको सुपाइरो कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिनमें एक कार्बन कॉमन होता है बिटवीन टू साइक्लिक रिंग्स के बीच। सुपाइरो कंपाउंड्स में क्या होता है? एक कार्बन कॉमन होता है दो साइक्लिक रिंग्स के बीच। बाईसाइक्लो में क्या होता है? दो कार्बन कॉमन होते हैं दो साइक्लिक रिंग्स के बीच। यानी कि अगर आप देखोगे यहाँ पे ये वाला एक कार्बन है, कॉमन है, और ये वाला कार्बन कॉमन है, ठीक है, दो कार्बन कॉमन है। हमें जाना है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक हमें जाना है, ठीक है, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जाना है। तीन रास्ते हैं हमारे पास, ए से लेकर बी तक जाने के लिए तीन रास्ते। एक ये वाला, एक दो तीन कार्बन जिसमें आते हैं, जिसमें कितने कार्बन आते हैं? तीन कार्बन आते हैं। और एक रास्ता जिसमें सिर्फ एक कार्बन आता है, ये वाला रास्ता। और एक ये वाला रास्ता, इसमें भी कितने कार्बन आते हैं? एक कार्बन आते हैं, ठीक है, एक कार्बन आता है इसमें भी। जब हम नाम देते थे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का तो वर्ड बाईसाइक्लो इज यूज्ड, मैंने बोला था वर्ड बाईसाइक्लो इज यूज्ड। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वर्ड बाईसाइक्लो इज यूज्ड। तब बाईसाइक्लो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जब दो कार्बन कॉमन होते हैं बिटवीन टू साइक्लिक रिंग्स के बीच। तो दो कार्बन कॉमन है बिटवीन टू साइक्लिक रिंग्स के बीच, तो वर्ड क्या लगेगा? बाईसाइक्लो। उसके बाद मैंने आपको बोला लॉन्गेस्ट रूट लेना है आपको, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं, लॉन्गेस्ट रूट जिसमें ज्यादा कार्बन है, पहले वही लिखेंगे हम यहाँ पे। तो क्या आएगा? पहले यहां से 3 कार्बन है तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, मैं लिखूंगा 3,1,1, ठीक है, 3,1,1। टोटल कितने कार्बन? टोटल कार्बन कितने? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, कितने हो गए? 5, और कॉमन 2 है, कितने हो गए? 7। तो वर्ड रूट 7 का क्या आता है? वर्ड रूट 7 का आता है हेप्ट, ठीक है। ये सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है, तो यहाँ पे लगेगा क्या? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे लगेगा एन। तो नाम क्या आएगा? बाईसाइक्लो 3,1,1 हेप्टेन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो अगर ये मैं बोलूं ये वाला, ये क्या है? सुपाइरो और बाईसाइक्लो? बाईसाइक्लो, वेरी गुड, क्योंकि ये वाला कार्बन कॉमन है, ये कार्बन कॉमन है बिटवीन टू साइक्लिक रिंग्स के बीच, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जाना है हमें पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक। रास्ता ये भी है, यहाँ 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है। बीच में एक रास्ता है जिसमें कोई कार्बन है ही नहीं, बीच में डायरेक्ट एक रास्ता जाता है बी तक जिसमें कोई कार्बन नहीं है। तो वर्ड क्या लगेगा यहाँ पे? वर्ड लगेगा पहले ही बाईसाइक्लो, वर्ड लगेगा बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो यहाँ पे कितने कार्बन? लॉन्गेस्ट रूट लेना पड़ेगा हमें, ये दोनों लॉन्गेस्ट है, 2 है, तो मैं लिखूंगा 2,2। और मिडल जो है, बीच में जो रास्ता है उसमें कोई कार्बन है क्या? नहीं है ना, 0 कार्बन है ना इसमें। तो यहाँ पे वर्ड एट 0 भी लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 0 भी लिखना पड़ेगा आपको। तो टोटल कितने कार्बन आ गए इसमें? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 हो गए 4, और ये 2 कार्बन जो कॉमन है, टोटल कितने कार्बन? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन का वर्ड रूट क्या आता है? हेक्स आता है, ठीक है। 6 कार्बन का वर्ड रूट क्या आता है? हेक्स आता है। और सिंगल बॉन्डेड मतलब एन, तो लगेगा नाम क्या आएगा? हेक्सेन। बाईसाइक्लो 2,2,0 हेक्सेन, ठीक है।
देखो एक और, जरा ये वाला देखो, ये बाइसाइक्लो है कि सुपाइरो है? बाइसाइक्लो है। क्यों? ये वाला कार्बन कॉमन है और ये वाला कार्बन कॉमन है, ये दो कार्बन कॉमन है, इसमें ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन कॉमन है, ठीक है, तो वर्ड बाइसाइक्लो आएगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, रास्ते फिर भी तीन है, एक से यहां, एक यहां से और एक यहां से डायरेक्ट, ठीक है। अगर यहां पे देखेंगे कार्बन दो है, इस साइड में दो कार्बन है, इस साइड में देखेंगे तो कितने कार्बन है? दो कार्बन है। इस साइड में देखेंगे तो कितने कार्बन है? एक कार्बन है। तो क्या लगे, नाम क्या आएगा इसका? इसका नाम आएगा बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो 2,1। टोटल कितने कार्बन? टोटल कितने कार्बन? 2 2 4 5 6 7, तो वर्ड रूट आएगा 7 कार्बन का। हेप्ट सिंगल बॉन्डेड है, तो मैंने अभी डबल बॉन्ड नहीं रखा इसमें, ठीक है, मैं अभी सिंगल बॉन्डेड की बात कर रहा हूं। बाइसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन, ठीक है। ये थोड़ा सा बाइसाइक्लो का, ठीक है। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो किस पे है? वो है सेकेंडरी प्रीफिक्स पे, सेकेंडरी प्रीफिक्स पे, ठीक है, वो है सेकेंडरी प्रीफिक्स पे। ये मैं रब करूं, सेकेंडरी प्रीफिक्स पे, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स किसका लेते हैं हम? सबस्टिट्यूएंट ग्रुप्स का। किसका लेते हैं हम? सबस्टिट्यूएंट ग्रुप्स। सबस्टिट्यूएंट ग्रुप्स का क्या लेते हैं हम? सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स किन का लेते हैं? सबस्टिट्यूएंट ग्रुप्स का, ठीक है, सबस्टिट्यूएंट ग्रुप्स का लिखा। देखो पहले मैं आपको ये बोलूंगा, अगर मैं लिखूंगा यहां पे CH4, यानी कि ये क्या है? ये मीथेन है। क्या नाम है इसका? मीथेन, ठीक है, यानी कि ये अल्केन, अल्केन लिखूंगा मैं ये, ठीक है, मीथेन है ना, ये अल्केन ही है, ठीक। एक कार्बन, कार्बन नहीं, एक हाइड्रोजन को जब हम इसमें रिप्लेस करेंगे, अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो यहां पे बनेगा ये CH3, क्योंकि एक क्या हाइड्रोजन मैंने क्या किया? रिप्लेस किया, वो मैंने बाहर निकाला। यानी कि अल्केन जो है, अल्केन चेंज हो जाएगा किसमें? अल्काइल में, अल्काइल में, यानी कि ये बनेगा मिथाइल, ठीक है, क्या बनेगा? मिथाइल। एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने से अल्केन चेंज हो जाता है किसमें? अल्काइल में। याद रखना, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने से अल्केन चेंज हो जाता है किसमें? अल्काइल में। यानी कि ये अभी था मीथेन, एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया, बाहर निकाला, तो ये क्या बना? मिथाइल। यानी कि अल्केन चेंज हो गया किसमें? अल्काइल में। अगर मैं ईथेन की बात करूं, CH3 सिंगल बॉन्डेड CH3, ये क्या है? ये ईथेन है। अगर इसमें मैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस करूं तो ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? यहां पे बनेगा ये एथाइल, ये बनेगा CH2 CH3। और ये भी बन सकता है, कोई बोलेगा सर मैं ये लिखूंगा CH3 CH2 ऐसे, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? यानी कि ईथेन चेंज हो जाएगा किसमें?
इथेन चेंज हो जाएगा इथाइल में। इथेन चेंज हो जाएगा किसमें? इथाइल में। एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने से अल्केन चेंज हो जाता है किसमें? अल्काइल में। मैं आपको ये बोलूंगा, थोड़ा सा वेट करो आप, मैं पहले लिखवाऊंगा आपको सेकेंडरी प्रीफिक्सेस सबस्टिट्यूएंट ग्रुप्स के लिए लगता है। ब्रांचेड के लिए ब्रांचेड चेन होगी, उसमें कुछ सबस्टिट्यूएंट ग्रुप्स अटैच होंगे, ठीक है, उसमें सबस्टिट्यूएंट ग्रुप्स अटैच होंगे, तो उसके लिए लगता है हमें क्या? सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, देखो मैं लिखूंगा यहां पे कुछ सेकेंडरी प्रीफिक्सेस, तो आपको नोट करना। यहां पे मैं लिखूंगा ग्रुप्स, ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या आएगा? एसपी क्या आएगा? ठीक है, ग्रुप अगर मैं लिखूंगा, अगर मैं यहां पे लिखूंगा CH3 तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या आएगा? मिथाइल। क्या आएगा? मिथाइल। अगर मैं लिखूंगा CH2CH3 तो ये आएगा इथाइल। ठीक है, अगर मैं लिखूंगा OR तो ये बनेगा अल्कोक्स से। क्या बनेगा? अल्कोक्स से। ठीक है, अल्कोक्स से। अगर मैं लिखूंगा OCH3 तो ये बनेगा मिथॉक्स से। मिथॉक्स से। ठीक है, अगर मैं लिखूंगा OCH2CH3 तो ये बनेगा इथॉक्स से। क्या बनेगा? इथॉक्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अगर मैं लिखूंगा, अगर मैं यहां पे लिखूंगा एक और ग्रुप S या NO2 तो ये क्या बनेगा? नाइट्रो। ये क्या बनेगा? नाइट्रो। ठीक है, क्या बनेगा? नाइट्रो। अगर मैं लिखूंगा NH2 ये बनेगा एमिडो। क्या बनेगा? एमिडो। क्या बनेगा? एमिडो। ठीक है, ये बनेगा एमिडो। लेकिन बात क्या है, कुछ फंक्शनल ग्रुप, अगर कार्बन चेन में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तब हमें क्या करना है? तब हमें करना है एक प्रायोरिटी रूल के हिसाब से, प्रायोरिटी रूल के हिसाब से एक फंक्शनल ग्रुप हमें लेना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो दूसरा जो हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेंगे उसका हमें लेना पड़ेगा सेकेंडरी सफिक्स, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप लेना पड़ेगा क्या? उसका लेना पड़ेगा हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स, वो हमें लेना पड़ेगा सबस्टिट्यूएंट। क्या लेना पड़ेगा? सबस्टिट्यूएंट। याद रखना, मैंने बोला अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है कार्बन चेन में, ध्यान से सुनना, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है किसमें? कार्बन चेन में, तब हमें देखना पड़ेगा प्रायोरिटी ऑर्डर से, पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन आता है। ठीक है, मैं लिखवाऊंगा प्रायोरिटी ऑर्डर भी, प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कौन आता है, और याद रखना उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर में जो पहले आएगा उसका हमें वो लेना पड़ेगा हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप, और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा वो लेना पड़ेगा हमें सबस्टिट्यूएंट ग्रुप। क्या लेना पड़ेगा? सबस्टिट्यूएंट ग्रुप। जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का लेना पड़ेगा हमें सेकेंडरी सफिक्स, मैंने लिखवा है पहले ही, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का क्या लेना पड़ेगा? सेकेंडरी सफिक्स, और जो सबस्टिट्यूएंट होगा, सबस्टिट्यूएंट ग्रुप होगा, उसका लेना पड़ेगा हमें क्या? सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसका लेना पड़ेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे मैं लिखूंगा ग्रुप्स में, लिखूंगा यहां पे फंक्शनल ग्रुप में, यहां पे लिखूंगा, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप्स कभी एक्ट कर सकते हैं क्या? सेकेंडरी प्रीफिक्सेस भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूंगा यहां पे COOH, इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लगेगा? इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लगेगा? जरा बोलो। कार्बोक्सी। इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लगता है? कार्बोक्सी। और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या लगता है? यह भी मैंने बोला था, ओइक एसिड।
ये कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से नोट करवाऊंगा आपको। ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये सेकेंडरी सुफिक्स है, याद रखना। ये क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये क्या है? सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, ठीक है। अगर मैं लिखूंगा सल्फोनिक एसिड SO3H, ये सल्फो, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लगेगा? सल्फो। क्या लगेगा? सल्फो। याद रखना क्या लगेगा? सल्फो। ठीक है। और लिखो, अगर मैं लिखूंगा COOR, एस्टर का, एस्टर का क्या आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स? अल्कोक्सी कार्बोनियल, अल्कोक्सी कार्बोनियल, अल्कोक्सी कार्बोनियल, अल्कोक्सी कार्बोनियल। सेकेंडरी सफिक्स एस्टर का क्या आता है? O8, OATE, O8। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और लिखो, अगर मैं किसकी बात करूं? अल्डिहाइड की बात करूं, अगर मैं अल्डिहाइड की बात करूं, अल्डिहाइड की बात करूं, अल्डिहाइड का सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लगेगा? फॉर्माइल। क्या लगेगा? फॉर्माइल, फॉर्माइल या ओक्सो, फॉर्माइल या ओक्सो, फॉर्माइल और ओक्सो। सेकेंडरी सफिक्स क्या लगता है अल्डिहाइड का? आल। ये भी मैंने लिखवाया, हाँ मैंने लिखवाया। अगर यहां पे होगा कीटून, कीटून होगा, कौन सा होगा? कीटून होगा, तो क्या लगेगा इसका? सेकेंडरी प्रीफिक्स लगेगा इसको कीटो, कीटो आर ओक्सो। इसका भी कीटो आर, कीटो आर ओक्सो। यहां पे लगेगा सेकेंडरी सफिक्स का ऊन। अगर प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स एक्ट करेगा तो कीटो आर ओक्सो, कीटो आर ओक्सो। सेकेंडरी सफिक्स एक्ट करेगा तो क्या लगेगा? ऊन लगेगा। कब कौन एक्ट करेगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन एक्ट करेगा? सबस्टिट्यूएंट। वो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में समझ आएगा। ठीक है, ये लिखो, पहले पहले ये नोट करो आप। ठीक है, और बोलो, अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, अल्कोहल की बात करूं, OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप OH होगा। अल्कोहल की बात करूं तो क्या लगेगा? हाइड्रोक्सी। क्या लगता है इसका? सेकेंडरी प्रीफिक्स को लगता है क्या? हाइड्रोक्सी। सेकेंडरी सफिक्स क्या लगता है इसका? ऑल। सेकेंडरी सफिक्स क्या लगता है? ऑल। ठीक है, अगर सेकेंडरी प्रीफिक्स एक्ट करेगा तो हाइड्रोक्सी लगेगा। अगर सेकेंडरी सफिक्स एक्ट करेगा तो क्या लगेगा? ऑल लगेगा। मैं आपको बोलूंगा कब एक्ट करेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, कब एक्ट करेगा सबस्टिट्यूएंट, अभी प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, और कुछ SH, एक और ग्रुप लिखो SH, SH, इसको लिखो सेकेंडरी प्रीफिक्स मार्सेप्टो या मार्केप्टो। ठीक है, लिखा, ये लिखा। और कोई आ रहा है? मैं पहले इसको प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, ये कुछ ग्रुप्स है, ये कुछ ग्रुप्स है जो एक्ट करते हैं क्या? सबस्टिट्यूएंट्स। कब एक्ट करेंगे? सबस्टिट्यूएंट्स। ये ऑलमोस्ट ये जो सारे हैं, ये सारे के सारे सबस्टिट्यूएंट ग्रुप्स है। ये क्या है? सारे के सारे सबस्टिट्यूएंट ग्रुप्स। इसका हमेशा क्या लगता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। लेकिन ये जो मैंने लिखवाए ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप्स है। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप्स है। ये कभी एक्ट कर सकते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स जब दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट देन one functional group act as principal functional group, one functional group act as principal functional group। उस फंक्शनल ग्रुप को हमें लेना पड़ेगा सेकेंडरी
सेकेंडरी सुफिक्स इफ दैट फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, अगर वो सबस्टिट्यूएंट एक्ट करता है तो उसका क्या लगेगा, सेकेंडरी, तो उसको लगेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या लगेगा उसका, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये आया समझ में, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक और लिखो इसमें, और लिखो इसमें, मैं रब करूं मैं ये रब करूं यहां से, ये मैं रब कर रहा हूं यहां पे, देखो अगर CN है, CN है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप, ये ग्रुप है, और यहां पे लिखूंगा मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर से इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या आएगा, CN का, तो CN का क्या आएगा, सायनो। CN का सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या आएगा, सायनो। अगर सेकेंडरी सुफिक्स में लिखूं इसका तो क्या आएगा, नाइट्राइल। मैंने लिखवाया था CN का, CN का सेकेंडरी सुफिक्स क्या आता है, नाइट्राइल आता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या आएगा, सायनो। अगर NC लिखूं, NC का क्या आता है, आइसोसायनो। क्या आता है, आइसोसायनो, आइसोसायनो। अगर सेकेंडरी सफिक्स की बात करूं तो इसका क्या लिखा था मैंने, आइसोनाइट्राइल। ठीक है, आइसोनाइट्राइल। यह आया समझ में, यह आया समझ में। उसका क्या आता है, शायद नहीं है, उसका नहीं आता है, ये सफिक्स नहीं आता है। ये लिखा आपने, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना, ओके। ये आप नोट करो पहले। सबस्टिट्यूएंट सेकेंडरी प्रीफिक्सेस मैंने लिखे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। यहां पे मैं बोला जो फंक्शनल ग्रुप्स है, जब मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो एक फंक्शनल ग्रुप एक्ट करेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और एक करेगा एक्ट सबस्टिट्यूएंट। जो एक्ट करेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप उसका लगेगा सेकेंडरी सफिक्स, जो एक्ट करेगा सबस्टिट्यूएंट उसका लगेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसका लगेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। आया समझ में, इसमें कोई दिक्कत, उसका लगेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये लिखा आपने, वेरी गुड। ये नोट करो आप जल्दी, ठीक है। मैं प्रायोरिटी ऑर्डर पहले लिखवाऊंगा आपको। प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको खुद पता चलेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या एक्ट करेगा, कब एक्ट करेगा, क्या कौन सा प्रिंसिपल होगा, कौन सा सबस्टिट्यूएंट होगा। ठीक है, ये रब करूं मैं, ये रब करूं। अगर यहां पे ये वाला फंक्शन, ये वाला ग्रुप होगा COX, तो ये आएगा हेलो फॉर्माइल। क्या आएगा, हेलो फॉर्माइल। सेकेंडरी प्रीफिक्स इसका क्या आएगा, हेलो फॉर्माइल। अगर मैं लिखूंगा यहां पे CONH2 एसिड एमाइड, अगर की मैं बात करूं, एसिड एमाइड की बात करूं, तो यहां पे क्या आएगा इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स, एसिड एमाइड का सेकेंडरी प्रीफिक्स इसका आएगा कार्बामोइल। क्या आएगा, कार्बामोइल। इसका आएगा कार्बामोइल, कार्बामोइल। ठीक है, कार्बामोइल या इमिडो, कार्बामोइल या इमिडो, कार्बामोइल या इमिडो, कार्बामोइल ही लिखो। ठीक है, कार्बामोइल। ठीक है, ये लिखो सेकेंडरी प्रीफिक्सेस इनके, ये सबस्टिट्यूएंट ग्रुप्स सारे हैं। ये सारे कौन से, सबस्टिट्यूएंट ग्रुप्स। ये लिखो सारे आप, ये सबस्टिट्यूएंट ग्रुप्स लिखो आप। मैंने बोला यहां पे इनका लगेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये आपको याद रखना है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप का तब लगेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। When more than one functional group are present, then one functional group act as principal functional group and other act as substituent, secondary substituent. ठीक है, other act as substituent group. ठीक है, the functional group which act as principal functional group, secondary suffix is taken. उसका हमें क्या लेना पड़ेगा, secondary suffix. And the functional group which act as
सबस्टिट्यूएंट देन सेकेंडरी प्रीफिक्स इज यूज्ड, ठीक है, देन सेकेंडरी प्रीफिक्स इज यूज्ड, ये आप लिखना, ठीक है। आगे चलूं, आगे चलूं, देखो ये मैं रब करूंगा, देखो प्रायोरिटी ऑर्डर में दे, अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल बोलूंगा, एग्जांपल में लिखूंगा यहां पे CH3 CH2 COH, ठीक है, मैं बोलूंगा आपको नाम बता दो इसका, आप डायरेक्ट नाम बता सकते हैं क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उसका लेना पड़ेगा सेकेंडरी सफिक्स, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका लेना पड़ेगा क्या, सफिक्स लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, सफिक्स लेना पड़ेगा उसका, ठीक है, प्रीफिक्स नहीं, प्रीफिक्स नहीं, उसका क्या लेना पड़ेगा, सफिक्स। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तब क्या लेंगे, एक का सफिक्स और दूसरे का प्रीफिक्स, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक्ट करेगा उसका सेकेंडरी सफिक्स, जो सबस्टिट्यूएंट एक्ट करेगा उसका प्रीफिक्स, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको नाम बता दो इसका, तो आप क्या करोगे, नंबरिंग आप फंक्शनल ग्रुप से करोगे, 1 2 3, 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या आता है, प्रोप, तो आप लिखोगे प्रोप, सिंगल बॉन्डेड है तो एन लगेगा प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एन लगेगा, प्लस सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप का ओइक एसिड, अभी मैंने लिखवाया वहां पे, सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगा, ओइक एसिड, क्या लगेगा, ओइक एसिड। तो ई मैंने बोला था ई डिस्कार्ड करने के लिए, क्यों, जब सेकेंडरी सफिक्स बिगिन्स विद वोवेल देन ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स इज डिस्कार्डेड, तो ये बनेगा प्रोपेनोइक एसिड, क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड, ये बनेगा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब प्रॉब्लम है, देखो क्या प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे, मैं लिखूंगा यहां पे, मैं लिखूंगा CH3 CH2 CHOH CO CH2 COOH। अब देखो यहां पे देखो, इस कार्बन चेन में 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, इस वाले कंपाउंड में क्या है, 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स है, इसलिए मैंने बोला जब 2 से 1 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें 1 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, मैंने बोला अभी जब 1 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तब एक एक्ट करेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और एक एक्ट करेगा सबस्टिट्यूएंट। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो एक्ट करेगा उसका लेना पड़ेगा सेकेंडरी सफिक्स, जो एक्ट करेगा सबस्टिट्यूएंट उसका लेना पड़ेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, क्या लेना पड़ेगा। अब आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता यहां पे ये वाला फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये 2 फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा सबस्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, ये आपको बताएगा कौन सा, प्रायोरिटी रूल, कौन सा बताएगा, प्रायोरिटी रूल। तो प्रायोरिटी रूल आप यहां पे लिखो, प्रायोरिटी रूल आप लिखो यहां पे, प्रायोरिटी रूल में पहले क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रायोरिटी रूल में पहले क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, एसिड क्लोराइड, एस्टर, उसके बाद क्या आता है, एस्टर, एस्टर के बाद क्या आता है, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, ठीक है, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के बाद क्या आएगा, एसिड एमाइड, क्या आएगा, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड के बाद क्या आएगा, साइनाइड, साइनाइड के बाद क्या आएगा, आइसोसाइनाइड,
ठीक है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के बाद क्या आएगा? एल्डिहाइड। आइसोसाइनाइड के बाद क्या आएगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद क्या आएगा? कीटोन। एल्डिहाइड के बाद क्या आएगा? कीटोन। ये कीटोन है, ठीक है। एल्डिहाइड के बाद क्या आएगा? कीटोन। कीटोन के बाद क्या आएगा? अल्कोहल। कीटोन के बाद क्या आएगा? अल्कोहल, OH, ठीक है। कीटोन के बाद क्या आएगा? अल्कोहल, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? वेरी गुड। ये लिखो प्रायोरिटी रूल, इस प्रायोरिटी के हिसाब से, इस प्रायोरिटी के हिसाब से, ठीक है। देखो, अगर ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, प्रायोरिटी रूल में COH पहले है, उसके बाद है कौन सा? OH। तो प्रायोरिटी रूल में जो पहले आएगा उसका लेना पड़ेगा हमें क्या? ये एक्ट करेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या करेगा? एक्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का हम क्या लेते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एक्ट करेगा क्या? सबस्टिट्यूएंट। क्या करेगा? एक्ट सबस्टिट्यूएंट। सबस्टिट्यूएंट का क्या लगता है? प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स आया समझ में? इसमें कोई दिक्कत? प्रायोरिटी रूल आपको याद रखना है, ठीक है। प्रायोरिटी में पहले कौन सा आता है? प्रायोरिटी में कार्बोक्सिलिक आता है सबसे ज्यादा, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एस्टर, उसके बाद एस्टर, उसके बाद एसिड क्लोराइड, उसके बाद एसिड अमाइड, उसके बाद साइनाइड, नाइट्राइल, उसके बाद आइसोनाइट्राइल, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद अल्कोहल। ये मैंने सारे लिखवाए हैं, ये मैंने सारे लिखवाए। इनके सेकेंडरी सफिक्सेस भी लिखवाए, इनके सेकेंडरी सफिक्सेस भी लिखवाए हैं, ठीक है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है? प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल में ये एक्ट करेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये एक्ट करेगा सबस्टिट्यूएंट, ये एक्ट करेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये एक्ट करेगा सबस्टिट्यूएंट, ये एक्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये सबस्टिट्यूएंट। जो सबसे ऊपर है प्रायोरिटी रूल में सबसे पहले है वो एक्ट करते हैं क्या? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और जो उसके नीचे होगा वो एक्ट करेगा सबस्टिट्यूएंट। और मैंने बोला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का हम क्या लेते हैं? सेकेंडरी। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का हम लेते हैं क्या? सेकेंडरी सफिक्स। और सबस्टिट्यूएंट ग्रुप का क्या लेते हैं? सबस्टिट्यूएंट ग्रुप का क्या लेते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या लेते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स। यह आया समझ में आपको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रायोरिटी रूल ऐसे ही रखो अभी 2 मिनट के लिए। यहां पे मैं ये रब करूं, देखो मैं फिर से वही लिखूंगा, मैं फिर से वही लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा यहां पे CH3 CH2 CH OH CH2 COOH। अब देखो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो इसमें एक एक्ट करेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और एक एक्ट करेगा सबस्टिट्यूएंट। अब कौन सा एक्ट करेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, कौन सा एक्ट करेगा सबस्टिट्यूएंट? प्रायोरिटी रूल बोल रहा है, प्रायोरिटी रूल बता रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें ये वाला एक फंक्शनल ग्रुप है तो ये एक्ट करेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या करेगा? एक्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का क्या लगता है? सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। और ये वाला एक्ट करेगा सबस्टिट्यूएंट। क्या क्या? सेकेंडरी सबस्टिट्यूएंट। क्या एक्ट करेगा? सेकेंडरी सबस्टिट्यूएंट। ये एक्ट क्या करेगा? सेकेंडरी सबस्टिट्यूएंट। सेकेंडरी सबस्टिट्यूएंट का क्या लेना पड़ेगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। मैंने अभी लिखवाया सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसका लिखवाया मैंने अभी। अब देखो नंबरिंग कहां से करोगे? मेन फंक्शनल ग्रुप से, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से आप नंबरिंग करोगे। तो आप यहां पे लिखूंगा 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है?
5 कार्बन है तो वर्ड, लेकिन नाम कैसे लिखोगे आप? नाम कैसे लिखो? देखो मैंने आपको एक जनरल स्कीम बोली थी पहले ही दिन, अगर आपको याद है, मैंने जनरल स्कीम पहले दिन बोली थी आपको। क्या बोला था मैंने बोला था पहले आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, पहले क्या आएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तब प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा। उसके बाद वर्ड रूट तो सबू में होगा, प्राइमरी सफिक्स सबू में होगा, सेकेंडरी सफिक्स होगा भी नहीं होगा भी, फंक्शनल ग्रुप होगा भी नहीं होगा भी, लेकिन ये दो के बगैर नहीं होगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये दो सबू में होंगे। क्या क्या? वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स सबू में होंगे, ये दो सबू में होंगे। इसलिए नाम कैसे दोगे? पहले आप लिखोगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, नाम क्या आएगा इसका? अब नाम देखो, नाम क्या आएगा? देखो इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स एक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स इसका क्या है? मैंने अभी लिखवाया सेकेंडरी प्रीफिक्स OH का, हाइड्रोक्सी लिखवाया, लेकिन कहां पे है? कार्बन नंबर 3 पे है ना, ये कार्बन नंबर 3 पे है ना, तो मैं लिखूंगा यहां पे 3 हाइड्रोक्सी, या लिखूंगा 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये एक्ट करेगा सेकेंडरी सबस्टिट्यूएंट। 3 हाइड्रोक्सी टोटल कितने? अब देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स तो आ गया, प्राइमरी प्रीफिक्स सिर्फ लगता है साइक्लो बाइसाइक्लो सुपाइरो, यहां पे साइक्लो बाइसाइक्लो सुपाइरो की बात नहीं है, तो ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, वर्ड रूट, उसके बाद कितने कार्बन? 5 कार्बन, तो आएगा पेंट, 5 कार्बन का वर्ड रूट पेंट। सिंगल बॉन्डेड है कि नहीं है? तो आएगा एन आएगा। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स है कि नहीं है? फंक्शनल ग्रुप है यहां पे, मेन फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? ओइक एसिड, तो यहां पे लिखूंगा मैं ओइक एसिड। ए डिस्कार्ड करूं? ए क्यों डिस्कार्ड करूं? बिकॉज सेकेंडरी सफिक्स बिगिंस विद वॉवेल, तो नाम क्या बनेगा? 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। क्या बनेगा नाम? 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। देखो नाम बनेगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, ये इसका नाम आएगा। ठीक है, एक बारी फिर से सुनो, मैंने बोला जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे कार्बन चेन में, कितने? एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे कार्बन चेन में, तो उस टाइम एक फंक्शनल ग्रुप एक्ट करेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड वन फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज सेकेंडरी सबस्टिट्यूएंट। फंक्शनल ग्रुप विच एक्ट एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स इज यूज्ड। उस फंक्शन जो फंक्शनल ग्रुप एक्ट करेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप एक्ट करेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसका हमें लेना पड़ेगा सेकेंडरी सफिक्स। जो एक्ट करेगा सेकेंडरी सबस्टिट्यूएंट, उसका लेना पड़ेगा हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स। यह है समझ में? मैंने सेकेंडरी प्रीफिक्स आपको लिखवाए, मैंने सेकेंडरी सफिक्सेस भी आपको लिखवाए, मैंने सेकेंडरी प्रीफिक्सेस भी आपको लिखवाए, और मैंने प्रायोरिटी रूल भी लिखवाया। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये मैं अब करूं, देखो मैं यहां पे लिखूंगा CH3 CH2 CH CHO CH डबल बॉन्ड, सॉरी यहां पे लिखो CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। अगर ऐसे होगा तब कैसे नंबरिंग करोगे आप? कहां से नंबरिंग करोगे? देखो कितने फंक्शनल ग्रुप? 2 है ना, 2 फंक्शनल ग्रुप है ना,
तो एक फंक्शनल ग्रुप एक्ट क्या करेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पीएफजी, पीएफजी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक्ट करेगा एक, और एक करेगा एक्ट क्या, सेकेंडरी सबस्टिट्यूएंट। क्या करेगा एक्ट, एक सेकेंडरी सबस्टिट्यूएंट, ठीक है। अब देखो प्रायोरिटी रूल में पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आता है क्या अल्डेहाइड आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, तो वो क्या लेना पड़ेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अल्डेहाइड क्या लेना पड़ेगा, सबस्टिट्यूएंट। तो इसका क्या लेना पड़ेगा, सबस्टिट्यूएंट ग्रुप के लिए क्या लेना पड़ेगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या लेना पड़ेगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का क्या लेना पड़ेगा, सेकेंडरी सफिक्स। मैंने लिखवाया आपको सेकेंडरी सफिक्स भी सारे और सेकेंडरी प्रीफिक्सेस भी सारे। अब नाम बता दो, नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से नंबरिंग करोगे तो लिखेंगे यहां पे 1, यहां पे 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो देखो पहले क्या लिखोगे नंबरिंग में, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सबस्टिट्यूएंट ग्रुप के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या आएगा, अल्डिहाइड। अभी बोला था मैंने फॉर्माइल, वही बोला था ना। तो क्या लिखूं मैं यहां पे, 4 फॉर्माइल, 4 फॉर्माइल, 4 फॉर्माइल, मैंने लिखा 4 फॉर्माइल, 4 फॉर्माइल। अब देखो प्राइमरी प्रीफिक्स है इसमें, नहीं है, क्योंकि प्राइमरी प्रीफिक्स सिर्फ तब लगता है जब साइक्लिक, बाइसाइक्लिक या सुपायरो होगा। लेकिन यहां पे कोई कुछ नहीं है, ना साइक्लिक है, ना बाइसाइक्लिक है, ना सुपायरो है, इसलिए यहां पे ये नहीं लगेगा। तो वर्ड रूट, उसके बाद वर्ड रूट, कितने कार्बन, कितने कार्बन है तो हेक्स लगेगा, 6 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या लगेगा, हेक्स। फिर उसके बाद प्राइमरी सुफिक्स देखो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन यहां पे डबल बॉन्ड है, कहां पे है, कार्बन नंबर सेकंड पे है। तो मैं यहां पे लिखूंगा हेक्स 2 इन, लिखूं हेक्स 2 इन, इन डबल बॉन्ड का, एन नहीं लिखूंगा मैं, 2 इन। और फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल का ओइक एसिड लेना पड़ेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 1 ओइक एसिड, वही लिखूं 1 ओइक एसिड, ये लिखूं 4 फॉर्माइल हेक्स 2 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है। यह आया समझ में, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, वेरी गुड। ये जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, किसमें, कार्बन चेन में। ये प्रायोरिटी रूल मैंने लिखवाया आपको इसमें, ठीक है, ये प्रायोरिटी रूल मैंने आपको इसमें लिखवाया। यह आया समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। यह है सबस्टिट्यूएंट के लिए। लेकिन अगर मैं सिंपल एक ही बोलूं यहां पे, ये मैं रब करूं, ब्रांचेड चेन हो सकती है कि नहीं हो सकती, ब्रांचेड चेन हो सकती है। देखो कैसे, अगर यहां पे मैं लिखूंगा CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन चेन है। आपको नाम देना है इसमें, आपको नाम देना है इसमें। इसमें अगर आप देखोगे, पहले आप करोगे सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। मैं रूल्स पे आऊंगा, मैं रूल्स आपको लिखवाऊंगा सारे, ठीक है, आप टेंशन ना ले, मैं रूल्स सारे आपको लिखवाऊंगा। पहले आप इसमें देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, कहां से नंबरिंग करें वो देखो। अगर मैं यहां से करूं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ठीक है, नंबरिंग यहीं से। सबसे ज्यादा कार्बन किस में आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 ही आते हैं, तो मैं लिखूंगा यही कंटिन्यूअस कार्बन चेन, ठीक है। अब बोलेगा कोई सर यहां से आपने नंबरिंग क्यों नहीं की, 1 2 3 4, कार्बन नंबर 4 पे सबस्टिट्यूएंट ग्रुप आता है, यहां तो कार्बन नंबर 3 पे ही क्या आता है, सबस्टिट्यूएंट ग्रुप। लोकंट अटैच है कार्बन नंबर 3 पे, कार्बन नंबर 4 पे इस साइड में लोकंट अटैच है, तो मुझे क्या लेना पड़ता है, लवेस्ट लोकंट, लवेस्ट लोकंट। प्रायोरिटी रूल हिसाब से लवेस्ट लोकंट, तो यहां से नजदीक पड़ता है ये वाला ग्रुप,
ठीक है, तो नंबरिंग में यहीं से करूंगा। मैं आपको सारे रूल्स लिखवाऊंगा इसमें, आप थोड़ा सा वेट करो, मैं सारे रूल्स आपको लिखवाऊंगा, आप टेंशन ना ले। अब देखो मुझे दिखाना क्या है इसमें एक ये वाला ग्रुप है सबस्टिट्यूएंट ग्रुप, एक ये सबस्टिट्यूएंट ग्रुप है, एक ये सबस्टिट्यूएंट ग्रुप है कि नहीं? ये दो सबस्टिट्यूएंट ग्रुप है। ये वाला ग्रुप है इथाइल और ये वाला ग्रुप है मिथाइल। ये वाला ग्रुप कौन सा है? मिथाइल। टोटल कार्बन इसमें कितने? 7 कार्बन। लेकिन नाम किसके हिसाब से? सेकेंडरी प्रीफिक्स किसका लगता है? सबस्टिट्यूएंट ग्रुप का। सबस्टिट्यूएंट अटैच है ना यहां पे, तो कहां पे कौन सा सबस्टिट्यूएंट अटैच है जरा बोलो। मैं लिखूं फिर यहां पे इसका नाम 3 इथाइल। कार्बन नंबर 3 पे कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप है। 4th पे कौन सा ग्रुप है? 4 मिथाइल। 3 इथाइल 4 मिथाइल, यही लिखूं 3 इथाइल 4 मिथाइल। मैंने पहले 3 इथाइल क्यों लिखा? अल्फाबेटिक में भी ई आता है पहले एम से, ठीक है, और 3rd कार्बन पे पहले यही आता है इथाइल, तो मैंने इसलिए लिखा 3 इथाइल 4 मिथाइल। हो गए 2 सबस्टिट्यूएंट ग्रुप्स हो गए। प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, वर्ड रूट है। कितने कार्बन है? 7। तो 7 कार्बन का वर्ड रूट क्या आता है? हेप्ट। क्या आता है? हेप्ट। सिंगल बॉन्डेड है सारे के सारे, तो एन लगेगा, एन लगेगा। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सेकेंडरी सफिक्स भी नहीं लगेगा फिर। तो यहां पे सिंपल लगेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन, नाम आएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन, ठीक है, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन। ऐसे आप क्वेश्चंस करोगे सबस्टिट्यूएंट ग्रुप। अब देखो सिंपली आप देखो, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर मैं यहां पे लिखूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब देखो नंबरिंग कहां से करोगे आप? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है जिसमें ज्यादा कार्बन हो? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आएगी जिसमें 5 कार्बन है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन? 5 कार्बन। अब यहां से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे तो कार्बन नंबर 3rd पे एक सबस्टिट्यूएंट ग्रुप आएगा, लोखंड आएगा। अगर यहां से नंबरिंग करोगे तो कार्बन नंबर 2nd पे आएगा। तो नंबरिंग कहां से करूं? लेवेस्ट लोखंड साइड से, जहां से नजदीक आएगा, तो नंबरिंग में यहीं से करूंगा 1 2 3 4 5, ठीक है। बोलो नाम क्या आएगा? कार्बन नंबर 2nd पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, कार्बन नंबर 3rd पे भी क्या? एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो मैं लिखूंगा नाम ऐसे 2,3, क्या लिखूंगा? 2,3 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है। कहां पे है? नंबरिंग में पोजीशनल नंबर बोल रहा है, कहां पे मिथाइल ग्रुप है। 2,3 जो है ये बोल रहा है कि कार्बन नंबर 2 पे एंड कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। वही मैंने लिखा 2,3 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल। कितने कार्बन? पेंट सिंगल बॉन्डेड एन, तो नाम क्या आएगा? 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। आज मैं बस इतना ही पढ़ाऊंगा, कल मैं थोड़े से इस पे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। कल मैं इस पे थोड़े से क्वेश्चंस करवाऊंगा और उसके बाद हम आगे चलेंगे इसमें, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहो। खुदा हाफिज।